हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने आपको मैथ में पार्ट 1, पार्ट 2 और ये इस बार मैंने वीडियो बनाया है पार्ट 3। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये इक्वल रहता है, जैसे ये 10% है तो ये भी 10%, ये 20% है, ये भी 20%, ये 30% है तो ये भी 30%, तो कैसे हम लोग मात्र 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर जब अलग अलग रहेगा तब कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए कि कैसे अलग। देखिए यहाँ जैसे 20% है और यहाँ क्या है 30% है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। इस बार मैंने सवाल को चेंज कर दिया है। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें परसेंटेज निकालना आना ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको पार्ट 2 जो मेरे वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप शॉर्टकट में ही कुछ ही सेकेंडों में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके जरूर दे सकते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमेशा 100 पे लेते हैं, 100 मान के लेते हैं। जैसे कोई चीज़ 50 रुपए की है तो अगर उसका 20% पूछा जा रहा है तो 10% 5 रुपये और उसमें 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, मतलब कि उसमें 20 रुपये की कमी हो गई। कोई भी चीज़ हमेशा हम लोग 100 पे लेंगे। किस पे लेंगे? 100 पे लेंगे। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ मैंने दोनों अलग अलग कर दिया है, 20% की कमी और 30% की बढ़ोतरी। यहाँ देखिएगा, जैसे कोई भी चीज़ हमने मान लिया 100 रुपये में बिक रही है, दुकानदार ने 100 रुपये में खरीद लाया है। अब वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि ये बिक नहीं रहा है, चलो हम इसकी 20% क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये 20% कम हो गया। यहाँ देखिएगा, मैंने आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग परसेंटेज निकालें। यहाँ देखिएगा 10% 10 रुपया हो गया तो 20% कितने हो जाएंगे, 20 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब ये इस सामान की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, तो अचानक जब ग्राहक को ये लगता है कि अरे इस सामान का दाम तो बहुत कम हो गया, 80 रुपया हो गया, तो बिक्री क्या होती है, अचानक ही बढ़ जाती है। कितने परसेंट? 30% बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिएगा मैं 30% निकालता कैसे हूँ। 30% यानी 80 का 10% कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। यहाँ देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ, 10% कितना हो गए, 8 रुपये। फिर 10% कितने हो गए, 8 रुपये। और फिर 10% कितने हो गए, 8 रुपये। तो आप देखेंगे ये कुल जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 24। मतलब ये कि दुकानदार की जो बिक्री है वो 24 बढ़ जाती है। यहाँ देखते हैं 104। शाम को जब ग्राहक ये देखता है कि मैंने जब ऑफर नहीं दिया था लोगों को, मतलब ये कि जब 100 रुपये बेचता, दिन भर में जब पैसे जो काउंट करता था वो उसको सिर्फ 100 रुपये मिलते थे, लेकिन जब उसने ऑफर दे दिया, उसने अपने सामानों के दामों में कमी कर दिया तो उसकी बिक्री 30% बढ़ गई। यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि 10% कितना हो गया, एक जीरो बंद करेंगे 10% निकल जाएगा। और ये सिर्फ आपको दिमाग में सोचना है, कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं है आपको। 10% 8, फिर 10% 8, फिर 10% 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, 124। अब हम इससे कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देख रहे हैं कि पहले जब ऑफर नहीं दिया तो 100 रुपये कमाता था, लेकिन अब ऑफर दे दिया तो कितने कमा रहा है, 104 रुपये कमा रहा है। मतलब ये कि दुकानदार को 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से आप खुद अपने मन से सवाल भी बना के लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। या यहाँ कोई भी आप चेंजिंग कीजिए, आप इन सवालों को इस तरह से हल कर सकते हैं। उनको 100 मान लीजिए, फिर आप देखिए कितनी की कमी कर रहे हैं, 20 की कमी कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 10% निकाल लिया 10 रुपये, और 20% कितना हो गया, 20 रुपये, तो 80 रुपये दाम हो गया। जब 80 रुपये हो गई तो उसकी बिक्री क्या होती है, अचानक 30% बढ़ जाती है। तो 80 का 10% 8, फिर 8, फिर 8, 24 करेंगे। फिर हम कंपेयर जब करते हैं तो देखते हैं कि 4% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में आपको इसका फार्मूला आपको एक दिखाई देगा, यहाँ पे m + n - mn, इस तरह करके बहुत सारे फार्मूले हैं। एग्जाम के टाइम में हमारे पास खुद इतना प्रेशर होता है कि हम कोई भी सवाल कैसे लगाना है, एक चैप्टर तो है नहीं, कम से कम 15-20 चैप्टर पढ़ने होते हैं, चाहे वो बैंक में हो या सिविल में हो या पीसीएस में हो या एसएससी में हो, लेखपाल में हो। तो एक चैप्टर सवाल तो आते नहीं है, और एक चैप्टर में कई तरह के सवाल होते हैं। आप आधे से बड़े सवाल उठाएंगे तो कम से कम आपको 20-22 टाइप के सवाल आएंगे। मैं ये बताता हूँ कि कैसे आप इन फार्मूलों को बिना याद किए हुए, बिना प्रेशर के, क्योंकि एग्जाम में तो सबसे प्रेशर होता है कि जो सवाल आप
को आता है वो भी आप हल नहीं कर पाते हैं। मैं जितने भी आपको सवाल बताऊंगा आप सभी सवालों को बिना फार्मूले के ही ऐसे ही हल कर सकते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, कम से कम 10 सवालों को जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर लगाइएगा और मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आएगा मैं फिर से प्रयास करूंगा एक दूसरी वीडियो बना के कि मैं आपको समझाऊं। आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए मैंने बताया ना, कोई भी चीज जो है अपने आप में 100% होगी। कितनी है ये? 100% है। तो मैंने मान लिया कि ये जो सामान है उसका दाम पहले 100 रुपए रहे होंगे। मैंने क्या किया? 10% की वृद्धि कर दी। 10% की क्या इंक्रीज हो गया। यहाँ देखिएगा ये क्या हो गया? 10 रुपए हो गया ना 10%। तो मतलब ये 100 रुपए बिकता था, 10% वृद्धि कर दिया, अब इसका मूल्य कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। जब 110 रुपए हो गया तो लोगों को लगने लगा अरे ये तो सामान महंगा हो गया। तो अचानक दुकानदार की बिक्री जो है वो क्या हो जाती है? 20% कम हो जाती है। 20% कम मतलब क्या हो गया? यहाँ देखते हैं 10% कितना हो गया? 11 रुपए, और 20% कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 रुपए। अचानक जो है दुकानदार को 22% का नुकसान हो जाता है। घटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ 10 में से 2 गया 8। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं पहले वाले वैल्यू में और हम जो लास्ट वैल्यू ये जो बिक्री जो उसकी कम हुई है उसके बाद, यानी कि पहले जब वो दाम में वृद्धि नहीं किया था तो 100 रुपए कमाता था, लेकिन जब वृद्धि उसने कर दिया 10% की तो क्या हो गया? उसकी बिक्री अचानक क्या हो गई? कम हो गई। कितनी कम हो गई? ये 88 हो गई। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसे? 12% का उसे लॉस हो रहा है। इस तरह से आप लोग बिना सवालों को ही क्या कर सकते हैं कि हल कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए फिर से, हमने किसी भी चीज की वस्तु की वैल्यू 100 मान लिया, 10% हमने बढ़ा दिया तो 110 हो गया। फिर उसमें हमने क्या किया कि 20% कमी हो जाती है। यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे 110 में से 10% कैसे निकालेंगे? 11 रुपए हो गए। तो 20% कितना हो गया? 22 हो गया। माइनस कर दिया तो 88 हो गए। उसके बाद अब क्या हो गया? यहाँ पे हम जब देख रहे हैं वैल्यू, जब पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू जो हम चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको 12% का लॉस दिखा रहा है। इस तरह से आप बहुत सारे सवालों को खुद भी हल कर सकते हैं और ये सवाल आपको सारे एग्जाम्स में आएंगे, चाहे आप वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो या पीसीएस का दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं। एक और भी सवाल जो है वो आता रहता है हमेशा कि ये जैसे मान लीजिए, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसी वस्तु के मूल्य में %20 की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है फिर से जो है 20% की और वृद्धि की जाती है। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ देखिएगा, ये जो मैं पहली जो वीडियो बनाया था उसमें इसमें अंतर है। इसमें 2 बार वृद्धि की जाती है। यहाँ देखिए आप 20% की वृद्धि और फिर से क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि। इस सवाल को हम जब देखिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कोई सवाल है जो 10% हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए है और क्या करते हैं? 20% की वृद्धि करते हैं। तो जब 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का 10% 10 रुपए और 20% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जब 120 हो गया तो दुकानदार को लगा कि अरे अभी तुमको प्रॉफिट कम मिल रहा है, चलो 20% और बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिएगा ये 10% इसका कितना हो गया? 12 हो गया। तो 20% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो गया? 24। हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 144 हो गया। देखिए आसानी से निकल जा रहा है। और ये जो सवाल है वो लेखपाल के 2015 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर से 20% की और वृद्धि की जाती है। तो उसका आंसर क्या होगा? और ये लेखपाल 2015 में आया हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए
पहले मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 रुपया हो गया, 20% हमने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। और फिर से क्या कर रहा हूं मैं, फिर से 20% की वृद्धि, 20 रुपए नहीं, 20% जो हमने वृद्धि किया है इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो 10% कितना हो गया, 10 हो गए, तो 20% कितना हो जाएंगे, 24, और ये कितना हो गया, जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, 144 हो गए। अब हम लोग क्या करें, हम कंपेयर करते हैं। पहले जो सामान जो दुकानदार खरीद कर लाया था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए की थी, लेकिन अब जब वो बेचने जा रहा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ हम कंपेयर करेंगे, यहाँ 100 है और यहाँ कितना है, 144 है, तो आप देखेंगे यहाँ जब बेचने जा रहा है तो उसे 44% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जितने भी सवाल हैं मैंने कोई भी बिना फार्मूले के आपको सवाल हल करके बताया है, और ये सारा दिमाग का खेल है। आप चाहेंगे चाहे बैंक का बीपीएस का हो या बैंक का एसएससी का या सिविल का, आप चाहेंगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बिना किसी टेंशन के आप बिना पढ़े भी जाएंगे, सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉपी कलम कहीं भी उठाना नहीं है। एग्जाम में आप कॉपी कलम उठाएंगे तो फिर कॉपी कलम में ही रह जाएगा, दिमाग से हल करेंगे, फटाफट सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। आप ऐसे बहुत सारे सवालों को लिखिएगा, खुद लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको सवाल मेरा बताना पसंद आया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी जो बताने का जो तरीका है अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बताइएगा मुझे कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। अगली वीडियो में मैंने सोचा है कि एक क्वेश्चन आजकल रीजनिंग में और मैथ में सब में आ रहा है, जानवरों के पैर दिए होते हैं, कितने पैरों की संख्या है और इतने जो है सिरों की संख्या है, बताइए उसमें कितने 2 पैर वाले जानवर हैं और कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। आप देखेंगे जब भी कोई बुक्स उठाएंगे उसमें बहुत लंबे पूरे बोर्ड आपके इक्वेशन बना के सवाल लगाएगा। मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके में क्या, एक तो आप सोच के सवालों को लगा सकते हैं और एक सवाल ऐसा रहेगा जो सिर्फ आप एक लाइन में बता सकते हैं कि उस बाड़े में जहाँ पे जानवर रहते हैं कितने 2 पैर वाले हैं, कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके से बनाने वाला हूँ। आगे उसके बाद मैं प्रयास करूंगा, आगे बीओ का एग्जाम होने वाला है, पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि आप पढ़ के आप एग्जाम में क्वालिफाइंग कर सकते हैं। प्री एग्जाम के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास, तो हमको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आसानी से आ सके और हम कम टाइम में बार बार रिविजन करके कर सके। ओके, थैंक यू।